14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस का सामने आना, साथ ही बॉलीवुड में टैलेंटलेस नेपो किड्स का आना और बेफिजूल की स्टोरी लाइंस आना। पैंडेमिक में जहां लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, वहां जब बॉलीवुड के डर्टी सीक्रेट्स का खुलासा होता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, जिस वजह से बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जाता है। और केजीएफ, बाहुबली जैसी मूवीज की वजह से साउथ सिनेमा देश भर की जनता का दिल जीत लेती है, जहां पर साउथ सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग नॉर्थ में भी बढ़ जाती है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो इल्जाम बॉलीवुड में लग रहे हैं नेपोटिज्म के, कास्टिंग काउच के, मिसोगिनिस्ट होने के, क्या वो चीजें साउथ इंडस्ट्री में नहीं है? अब कई सारे लोग जो नहीं जानते होंगे वो कहेंगे कि हाँ वो तो एकदम क्लीन है, लेकिन नहीं गाइस, रियलिटी कुछ और है। दरअसल आज हम कुछ ऐसे ही साउथ इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स के बारे में खुलासा करेंगे जिसे सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ गाइस, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लेटेस्ट मूवी जिसने ब्लॉकबस्टर कलेक्शन किया है 105 करोड़ का। वो थे डाकू महाराज के एक्टर नंदमुरी बालकृष्णन जी के। नंदमुरी बालकृष्णन की साउथ में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें देवता की तरह पूछते हैं। इनफैक्ट कहा तो ही जाता है उनकी फैन फॉलोइंग इसलिए काफी ज्यादा तगड़ी है क्योंकि उनके कास्ट के लोगों का उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट है। साउथ में कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज है जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, उनके मंदिर है और उनके कास्ट के लोग ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करते हैं। नंदमुरी बालकृष्णन के जो पिताजी थे श्री एनटी रामाराव, वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन थे और इसीलिए नंदमुरी बालकृष्णन को इंडस्ट्री में आने के लिए किसी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट उनका कहना तो साफ है, अगर स्टोरी अच्छी नहीं भी हो लेकिन अगर एक हीरो 3-4 लोगों के साथ लड़ाई कर रहा है और गाने में 3-4 अच्छे गाने हैं तो फिल्म का हिट होना तो तय है। मगर क्या सच में नंदमुरी बालकृष्णन की जिंदगी इतनी सिंपल है और इतनी सादगी जैसा कि उनके फैंस दिखावा करते? नहीं गाइस, दरअसल उनके घर में एक वॉचमैन का मर्डर हो जाता है, उनकी बॉडी को पूरे घर में ड्रैग किया जाता है, लेकिन इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है क्योंकि ब्रदर इन लॉ जी उस टाइम पर एक्स चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। वहीं गन शॉट किए जाते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में, लेकिन इस बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की जाती है। वहीं एक ऐसा कमेंट करना जिसे सुन करके शायद देश भर की औरतों को घिन आ जाए। जी हाँ गाइज, और वो कमेंट था कि अगर मैं किसी महिला को किस भी कर लूं या उसे प्रेग्नेंट भी कर दूं तब भी मेरे फैंस मेरी तारीफ ही करेंगे। आखिर कौन सा सेलिब्रिटी इस तरीके के कमेंट्स को बोलता है? और वहीं केवल इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी जी को कोज्जा भी बोला है, यानी कि ट्रांसजेंडर इन तेलुगु लैंग्वेज। इनफैक्ट कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने तेलुगु में 8 से 10 न्यूज चैनल्स तक को ओन अप कर रखा है। गाइज, ये जितनी भी खबरें वो मेरी तरफ से नहीं है, ये एक अनोनिमस पोस्ट में सोशल मीडिया में खुद कुछ लोगों ने डाली है जो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें झूठ हो और हो सकता है कि ये सारी की सारी सच हो या फिर सिर्फ एक अंश, हमें नहीं पता। मगर हमें यह पता है कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी हुई होती है। वेल गाइस, नंदमुरी बालकृष्णन के कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में ऑलरेडी वायरल होते रहते हैं जहां पर वो ना सिर्फ अपने स्टाफ के साथ बेइज्जती करते हैं, बदसलूकी करते हैं, बल्कि लीड एक्ट्रेसेस के साथ भी वो बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं, जहां पर उर्वशी रौतेला के साथ उनका लेटेस्ट वायरल वीडियो एक अच्छा खासा उदाहरण था ही। हालांकि गाइस, इस लिस्ट में अगले हैं साउथ इंडस्ट्री के दूसरे काफी बड़े सुपरस्टार पवन कल्याण जी। नो डाउट पवन कल्याण जी ने 90s के टाइम पर कुछ ऐसी फिल्में दी जो उस टाइम की जनरेशन को काफी पसंद आई। पवन कल्याण की एक्टिंग भी दर्शकों को काफी पसंद आई। पवन कल्याण जी एक काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे और इस वजह से उन्हें भी कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन कई सारे लोगों का ऐसा दावा है कि रियल लाइफ में वो काफी ज्यादा घमंडी है। हालांकि उन्होंने इतने ज्यादा डोनेशन कैंपेन चला रखे हैं, उनके कैंपेन इतने पावरफुल है कि इस वजह से लोग कभी भी उनके पर्सनल कैरेक्टर पर फोकस नहीं करते और ब्लाइंडली पवनिज्म नाम का एक हवा उन्होंने चला रखी है जहां पर वो पवन कल्याण को एक भगवान का दर्जा देते। लेकिन किसी इंसान को भगवान का दर्जा देना आखिर कहां तक सही है? हालांकि गाइस, पवन कल्याण इसके अलावा अपनी 3 शादियों को लेकर के भी चर्चा का विषय बना रहते हैं। दरअसल 1996 में पवन कल्याण जी इंडस्ट्री में डेब्यू करते हैं और 1997 में ही वो 19 साल की एक लड़की के साथ शादी कर लेते हैं जिसका नाम होता है नंदिनी। नंदिनी एक काफी सिंपल लड़की होती है, लेकिन वहीं पवन कल्याण जी हमेशा ग्लैमर की दुनिया में घिरे रहते हैं। और फिर क्या, साल 2001 में उनका दिल आ जाता है एक्ट्रेस रेणु देसाई पर और वो उनके साथ लिव इन में रहने लग जाते हैं बिना तलाक के। और साल 2004 में ही उनका बेटा भी हो जाता है जो कि एक नाजायज औलाद होती है। काफी ज्यादा कही सुनी के बाद वो साल 2008 में अपनी पहली बीवी नंदिनी से तलाक ले लेते हैं और साल 2009 में ही दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन उनके इस रिश्ते में भी खटास आने लग जाती है जब पवन फाइनेंशियली अपने भाई की हेल्प करने लग जाते हैं जो उनकी बीवी को पसंद नहीं आता और इसीलिए रेणु मायके चली जाती है। लेकिन उस बीवी को मना
ब्याह करके घर लाने के बजाय पवन कल्याण उन्हें तलाक दे करके दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके पीछे का एक्सक्यूज था कि वो उनकी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल रीजन तो कुछ और ही था। दरअसल साल 2011 में पवन कल्याण फिल्म 3 मार की शूटिंग कर रहे थे, जो कि बॉलीवुड मूवी लव आजकल का रीमेक होती, जहां पर एक एक्ट्रेस होती है अन्ना लेजेनवा, जो कि काफी शॉर्ट रोल के लिए होती है, जहां पर उनका दिल इस रशियन एक्ट्रेस पर आ जाता है और फिर क्या, वो उनके साथ शादी कर लेते और अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे देते हैं अगले ही साल। आखिर इतनी जल्दी कोई कैसे मूव ऑन कर सकता है? वेल गाइस, एक एक्ट्रेस है पूनम कौर, जिन्होंने भी पवन कल्याण पर ये केस लगाया है कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे और बिना किसी जिम्मेदारी लिए वो मूव ऑन कर जाते। इनफैक्ट उन्होंने तो धमकी भी दी थी कि वो उनके रिश्ते के जो इंटीमेट ऑडियो क्लिप्स है वो वायरल कर देंगी। हालांकि फिर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम नहीं बता सकते कि पूनम कौर जो बोल रही थी वो सही था या झूठ। वेल गाइस, इसके अलावा कई सारे ऐसे साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं जो अपने कई ज्यादा विवादित कमेंट्स के कारण चर्चाओं का विषय बने हैं, ट्रोलिंग का शिकार बने हैं, जिसमें साई पल्लवी जी भी हैं। जब उन्होंने कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के हमले को एक मॉब लिंचिंग से कंपेयर कर दिया था, जिस वजह से साई पल्लवी को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। हालांकि उन्होंने वीडियो पे आकर के ऑफिशियली इसके लिए माफी भी मांगी थी। वेल गाइस, कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि साउथ इंडस्ट्री के कई सारी एक्ट्रेसेस जैसे कि श्रुति हासन है, नित्या मेनन है, वो रियल लाइफ में काफी ज्यादा एरोगेंट है और काफी ज्यादा बदसलूकी करते हुए भी नजर आती हैं। ये बिहेवियर खास तौर पर उन एक्ट्रेसेस पे नजर आता है जिनके फादर ऑलरेडी एक सुपरस्टार होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में आने के लिए उन्हें किसी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गाइस, ये बात सच है, बॉलीवुड से ज्यादा नेपोटिज्म तो हमें साउथ इंडस्ट्री में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर कुल 4-5 फैमिलीज ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री को संभाल रही है। ज्यादातर एक्टर्स जो आपको अभी इस टाइम दिख रहे हैं वो किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ही गिनती में ऐसे एक्टर होंगे जो खुद अपनी मेहनत के दम पर उस इंडस्ट्री में पहुंचे हो। लेकिन हाँ, एक्ट्रेसेस के साथ ये केस नहीं है जनरली, क्योंकि एक्ट्रेस उन्हें एक फ्रेश फेस चाहिए होता है। लेकिन साउथ इंडिया के लोग जहां पर डस्की स्किन टोन होता है वहां की महिलाओं का, वहां पर उस रीजन की वुमेन को मौका नहीं मिलता है, बल्कि नॉर्थ इंडिया की वो हीरोइनें जो कि स्किन में काफी ज्यादा गोरी होती हैं और एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जो कि वहां की महिलाओं से मेल नहीं खाता है, उन्हें लिया जाता है, जिस वजह से भी उस एरिया की महिलाओं को काफी ज्यादा आपत्ति होती है। हालांकि गाइस, इसी मामले में एक एक्ट्रेस ने ऐसा खुलासा किया है तेलुगु इंडस्ट्री को लेकर के, जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे। दरअसल एक्ट्रेस श्री रेड्डी मल्लिडी श्रीलेखा जी ने भी एक ऐसा कमेंट बोला है जिसे आप अभी सुनिएगा। दरअसल उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में जब भी कोई हीरोइन आती है और वो फिल्म को साइन करती है तो वहां उसे कमिटमेंट का नाम देते हैं, जिस कमिटमेंट के नाम पर कई बार उस हीरोइनों को कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ता है, जो ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ बल्कि इसमें हीरोज और कैमरामैन भी सामने होते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बताया कि किस तरीके से कई बार वो पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए भी हीरोइनों का इस्तेमाल करते हैं, जो सच में काफी ज्यादा डिग्रेडिंग है। वेल गाइस, इस एक्ट्रेस ने कितना सच बोला है कितना झूठ हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि अगर इस एक्ट्रेस ने खुले तौर पर इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी बोला होगा तो वो इतने बड़े लेवल में झूठ बोलने तो नहीं आएगी, क्योंकि इससे ना सिर्फ उसके करियर को नुकसान होगा बल्कि उसकी पब्लिक इमेज को भी। सो गाइस, डू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि अगर साउथ इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म है और जिस तरीके की वहां पे मूवीज में वायलेंस को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है, वुमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन सबसे ज्यादा साउथ मूवीज में होता है, इस मामले में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमें ये भी बताइएगा, अगर आपको साउथ इंडस्ट्री के ऐसे ही डार्क सीक्रेट्स को जानना है तो हमें कमेंट करके बताइएगा।